नमस्ते मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी मनुस्मृति स्वाध्याय की कक्षा में। पिछली कक्षा में हमने बात की थी किस प्रकार से हमें युद्ध जीतना चाहिए, चक्रव्यूहों के कितने प्रकार हैं, किस प्रकार से हमको उनके जो अमात्य हैं, मंत्रीगण हैं, उनको अपने में मिला लेना चाहिए। और अंतिम जो श्लोक था वो हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हारे हुए राजा से प्रतिज्ञा पत्र आदि लिखवाना चाहिए। ये 202 नंबर का श्लोक था। अब हम आगे बढ़ते हैं 203 नंबर के श्लोक में, जानते हैं कि इस प्रतिज्ञा पत्र में आगे मनु महाराज क्या कहते हैं। प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धमर्यान् यथोदितान् रत्नैश्च पूजयेदेनं प्रधान पुरुष हि सः। मित्रों, इस श्लोक के माध्यम से मनु महाराज बता रहे हैं कि उन विजित प्रदेशों की प्रजाओं या नियुक्त राजपुरुषों द्वारा कही हुई उसकी जो न्यायोचित वैध बातें हैं उनको प्रमाणित कर दे और प्रतिज्ञा पूर्वक उसको स्वीकार भी कर ले। अब अभिप्राय ये है कि यदि उसकी न्यायोचित बातें हैं तो उनको मान ले, लेकिन अमान्य बातें, जितनी भी न्यायोचित बातें नहीं हैं, उनको बिल्कुल भी न माने। प्रधान राजपुरुषों के साथ बंदीकृत इस राजा का उत्तम वस्तुएं प्रदान करते हुए यथा योग्य सत्कार भी करे। अर्थात यदि हमने किसी राजा को हरा दिया है, वहां की प्रजा से हमने पूछा कि अब आपको कौन राजा चाहिए। यदि पूर्व का राजा बहुत ज़्यादा दुराचारी होगा तो वो कहेंगे कि आपने विजित किया है, आप अपनी तरफ से यहाँ पर किसी को नियुक्त कीजिए। लेकिन यदि हरा हुआ राजा, जिसको कि जेल में डाला जाए या बंदी गृह में डाला जाए, जो भी कुछ हो, उसके ही वंश का कोई धार्मिक व्यक्ति है, यहाँ पर शपथ में स्पष्ट कहा गया है, जो न्यायोचित बातें करे और जो धर्मयुक्त राजनीति करे, ऐसे व्यक्ति जो कि न्याय से प्रजा का पालन करे, इस प्रकार से यदि कोई पूर्व जो कि हार चुका है राजा, उसके वंश में यदि कोई व्यक्ति है तो उसको वहां का राजा घोषित कर दे, अर्थात प्रजा का पूरा ध्यान रखे। आजकल तो हम देख रहे हैं, यह तो थी बातें राजतंत्र की। राजतंत्र में प्रजातंत्र, लोकतंत्र का पूरा ध्यान रखा जाए, इस प्रकार से मनु महाराज कह रहे हैं। लेकिन आजकल प्रजातंत्र होते हुए, लोकतंत्र होते हुए भी राजतंत्र को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, इस बात के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। एक परिवार को लेकर के परिवारवाद के चक्कर में देश भले ही ताक पर चला जाए, भाड़ में चला जाए, इमरजेंसी लगानी पड़ जाए, चाहे चीन से युद्ध हारना पड़ जाए, चाहे हिंदुओं का जो पवित्रतम स्थान है मानसरोवर, चाहे उसको खोना पड़ जाए, लेकिन परिवार पर आंच नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार की आजकल की व्यवस्थाएं हैं। और इसी वजह से इन लोगों ने मनु महाराज के द्वारा दिए गए उपदेशों को चौक चौराहों पर जब उनको जलाया गया, हालांकि जलाने में भी इन्हीं सरकारी लोगों का हाथ है, इन्हीं शासन सत्ता संभालने वाले लोगों का हाथ है, लेकिन इन्होंने रोका भी नहीं। और कहते क्या हैं कि हम जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, हम शिव को पूजने वाले ब्राह्मण हैं। लेकिन न्यायोचित बातें जहां पर मनु महाराज ने कही, उन सब के ऊपर ना तो इन्होंने खुद गौर किया और उसको जलवाया भी, उसका कहीं पर अनुपालन भी नहीं करवाया। और चाहते तो पिछले 70-72 साल में इसको पाठ्यक्रम में शामिल करके प्रत्येक व्यक्ति को नेतृत्व करने वाला बनाया जा सकता था। लेकिन क्योंकि इनको आम जनता को, जो कि रहना भी चाहती है अंधेरे में ही, वो रहना भी चाहती है प्रजा के रूप में ही, उस प्रजा को प्रजा के रूप में ही रखा, बल्कि उसको भीरू, उसको कायर, उसको डरपोक और केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए उसको अपना प्यादा बना करके रखा। यहां मनु महाराज कह रहे हैं कि राजतंत्र भले ही हो, लेकिन लोकतंत्र का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। अगले श्लोक में हम पढ़ते हैं कि मनु महाराज क्या आदेश कर रहे हैं। आदानं प्रियकरं दानं च प्रियकारिकम् अभीप्सितानामर्थानां कालयोक्तं प्रशस्यते। मनु महाराज इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं, क्योंकि संसार में दूसरे का पदार्थ ग्रहण करना अप्रीति च और दानम प्रियकारम, यानी कि जो देना है वो प्रीतिकारक है, लेकिन
दूसरे का धन लेना, दूसरे का पदार्थ ग्रहण करना, ये अप्रीतिकारक होता है, अर्थात दुखदायी होता है, और दान देना हमें सुखदायी होता है। और काले युक्तम अर्थात समय पर उचित क्रिया करनी चाहिए, उस पराजित के मनोवांछित पदार्थों का देना बहुत उत्तम है। अर्थात जो वो राज्य था जिसको कि हमने विजित कर लिया है, वहाँ पर जो कुछ भी दान संपदा है, जितना भी धन है, वो सारा का सारा अर्जित किया उस राजा ने अपने बाहुबल पर, अपनी प्रजा, अपनी सेना के बल पर, अपने टैक्सेशन सिस्टम के द्वारा। इसलिए उसको लूट करके अपने राज्य में ना लेकर के जाए, बल्कि वहीं के व्यक्ति को हो सके तो उसी को ही वहाँ का राजा बनाया जाए। और प्रजा यदि चाहे तो हो सकती है कि जिसने राज्य को जीता है, यदि उसका कार्य उसको पसंद आए तो वो उसको भी राजा बना सकती है। लेकिन कहा गया है कि जो पराजित हुआ है उसके भी मनोवांछित पदार्थों को देना चाहिए, उसको भी प्रसन्न रखना चाहिए, उसको भी शोक में न जाने दे, भले ही उसको बंदी गृह में ही क्यों ना डालना पड़ जाए, लेकिन शोक से उसको मरने ना दे। प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स, मैंने सरबजीत जी की मूवी देखी, उसमें जिस रणदीप हुड्डा ने एक्टिंग की है वो मैं बहुत उनको पसंद करता हूँ, और वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। हालांकि अभी वो नेपोटिज्म के शिकार भी हैं, लेकिन उन्होंने जो उस फिल्म में दर्शाया कि किस प्रकार से सरबजीत जी के साथ में जो कुछ भी हुआ यह मानवता के खिलाफ है। और इस प्रकार से मनु महाराज इस अमानवीय कृत्य के खिलाफ हैं। इस वजह से हमें मनुस्मृति को बहुत गौर से, बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। हमारे राष्ट्र को, हमारे इस धर्म को बचाने के लिए विद्वानों की आवश्यकता है, और विद्वान वही होता है जो विद्वत्ता को ग्रहण करता है, हासिल करता है। किसी के साथ में ब्लड के साथ कोई ज्ञान नहीं आता है, उसके साथ में संस्कार आ सकते हैं, इनको पढ़ें और तुरंत याद हो जाए ऐसा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। इस वजह से विद्वानों को चाहिए, विद्वान जनों को चाहिए, उस विद्वानों के डीएनए को चाहिए कि अपने बच्चों को जल्द से जल्द इन सभी पुस्तकों को कंठस्थ कराए, उनको पढ़ाए, शिक्षित सुशिक्षित करे, दीक्षित करे। और क्योंकि वो इन सब चीज़ों को जल्दी से जल्दी ग्रहण कर सकते हैं, और जिम्मेदारी भी यदि हम संविधान के रूप से देखें कि उनको कहा जाता है कि ये तो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण केवल नाम के न रहें, विद्वत्ता को हासिल करें, क्योंकि आप इसको हो सकता है कि औरों से जल्दी, औरों से बेहतर, औरों से पहले ग्रहण कर लेवें। हालांकि यह तो कर्म के साथ में है, यदि कोई बच्चा किसी भी जाति से क्यों ना हो, वो वहाँ से इसको हासिल कर सकता है, अपने जो उसका तपोबल है। वो कहते हैं ना कि रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। जब हम कठोर मेहनत करते हैं तो कहीं पर भी इस बात का पुष्टि, तो जब हम कठोर मेहनत करते हैं तो कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं जो हमसे अप्राप्य हो। इस वजह से प्रत्येक व्यक्ति को विद्वान बनना चाहिए। विद्वत्ता मनु महाराज के हिसाब से जन्म के साथ नहीं, नाल के साथ, यहाँ नाभि से जुड़ कर के विद्वत्ता नहीं आती है, विद्वत्ता परिश्रम करने से आती है। अब अगले श्लोक में हम पहुँचते हैं, मनु महाराज क्या आदेश करते हैं। सह वापि व्रजेद्युक्तः सन्धिं कृत्वा प्रयत्नतः मित्रं हिरण्यं भूमिं वासं पश्यन् त्रिविधं फलम्। मनु महाराज इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि जो हमने पूर्वोक्त के 2 श्लोकों में कथन कहे हैं, यदि इस कथनानुसार राजा को बंदी ना बना करके और उसके स्थान पर दूसरा राजा भी ना बिठा करके उसे ही राजा रखें, तो ऐसे में अथवा उसी राजा के साथ मेल कर लेवे, प्रयत्नतः बड़ी सावधानी पूर्वक उससे संधि करके, अर्थात जो संधि है उसका पत्र लिखवा करके, मित्रता, सोना आदि, भूमि, जो भी कुछ वहाँ से प्राप्ति होना है, इस प्रकार से 3 प्रकार के फलों को देखते हुए, अर्थात इनकी उपलब्धि करते हुए वहाँ से वापस लौट आए। भगवान श्री राम ने जिस समय पर श्रीलंका को विजित किया, तो उस समय पर क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने भी, भगवान राम ने भी, इन सब ने इस बात का फैसला किया कि विभीषण जी को यहाँ का राजा बना देना चाहिए। वहाँ उन्होंने विभीषण को राजा बनाया,
बाली का राज्य जीतने के बाद में उस पूरे का सुग्रीव को राजा बनाया, अर्थात उन्हीं लोगों का राजा उन्हीं लोगों को बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग अपनी प्रजा को अच्छे से जानते हैं। लेकिन यदि ऐसा है कि वो राजा तुरंत ही पश्चाताप करने लग जाए हारते ही, और कहे कि भाई गलती हो गई हमसे और हमने यह अन्याय किया, तो हम अब उसको मानते हैं, और वो संधि कर लेवे, तो ऐसे में वहाँ पर मित्रता, हिरण्यम कहते हैं जो सोना आभूषण आदि है, और भूमि, इनकी प्राप्ति होनी चाहिए। पहली बात तो है कि आपके और हमारे बीच में मित्रता रहनी चाहिए, शत्रुता कभी ना हो, इसको भी एक असेट माना गया है यहाँ पर। फिर जो सोना चांदी है वहाँ से जो कुछ प्राप्त हो वो जो अपनी मर्जी से दे, और भूमि आदि जिसको कि हम जोत सके, फसल कर सके, इस प्रकार के 3 फल वहाँ से प्राप्त करे, इनकी उपलब्धि करे और वहाँ से वापस लौट आए। इस प्रकार से हमारी शासन प्रणाली है, ना कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश की तरह के कब्जा कर लिया और वहीं के वहीं बैठ गए। इस प्रकार से कहीं पर भी नहीं लिखा है। लेकिन भारत इसको कब कर सकता है कि पहले जीत तो लो, अभी तक तो हारते ही आ रहे हो, पहले जीत तो लो, बाद में सोच लेना संधि के बारे में कि वहाँ उन्हीं को राजा बनाना है या खुद को राजा बनाना है। तो इस वजह से कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं धन नहीं कमाना चाहिए। देखिए बिल गेट्स जैसे जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो कहते हैं कि धन नहीं कमाना चाहिए, धन वन में कुछ नहीं रखा है। लेकिन उस स्थिति तक पहले पहुंचो तो सही। चला तो तुम रिक्शा रहे हो, हैं, अपने घर में कुछ खाने को दाने नहीं है, और दूसरों कहते हो धन वन में कुछ नहीं है, तो हाथ का मैल है, ये सब यहीं छूट जाना है, सब कुछ होना यहीं पे ही है, बड़े बड़े अमीर लोग कहते हैं। तो पहले अमीर बनो, उसके बाद में बात करना कि छोड़ना है या पकड़ना है। इस वजह से पहले उस वीरता को हासिल करो जहां पर जाकर के तुम ये कह सको चल यार जीत लिया तुझे, चल तुझे छोड़ दिया, चल कर ले, तू ही राज कर ले, चल जो तुझे देना तेरी मर्जी से दे दे। वो बल प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो दम आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चलिए अगले श्लोक पर पहुंचते हैं। श्लोक संख्या है 167, 167 विशुद्ध मनुस्मृति के हिसाब से। पार्षणीग्राहं च सम्प्रेक्ष्य तथा कन्द्रं च मण्डले मित्राद्धाप्य मित्राद्वा यात्राफलं वाप्नुयात्। मनु महाराज कहते हैं कि अपने राज्य में जो इसको कहते हैं पार्षणी ग्राहम, संज्ञक राजा अथवा आक्रांत संप्रेक्ष्य, आक्रांत संज्ञक राजा का ध्यान रखते हुए मित्रात अर्थाति, इस श्लोक के माध्यम से मनु महाराज कह रहे हैं कि अपने राज्य में पार्षणी ग्राह संज्ञक कोई राजा तथा आक्रांत संप्रेक्ष्य अर्थात आक्रांत संज्ञक राजा का ध्यान रख के मित्र अथवा पराजित शत्रु से युद्ध यात्रा का फल प्राप्त करे। अभिप्राय यह है कि अपने पड़ोसी राजाओं से सुरक्षा के लिए या उनको वश में करने के लिए कौन से फल की अधिक उपयोगिता होगी, ये सोच समझ करके शत्रु या मित्र से वही फल मुख्यता से प्राप्त करे। मनु महाराज यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि एक तो होता है हमारा पार्षद शत्रु होता है, और एक होता है बहुत ज़्यादा आक्रांत संज्ञक जो बहुत ज़्यादा आक्रांत होता है। इनसे जो पिछले 3 चीज़ें बताई गई हैं, मित्रता, सोना चांदी यानी हीरे जवाहरात जो भी कुछ ऐसी एसेट और भूमि, इन सब में यह ध्यान रखें कि हमें यहाँ पर पहले प्राथमिकता किसको देनी है। उनके नेचर को पहले देख लेवे कि वो कैसा है, वो सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत ज़्यादा आक्रांत है, हम यहाँ से निकल जाएंगे उसके बाद धोखा भी दे सकता है। मित्रता को इसलिए हम बाद में रखते हैं, पहले हम कहते हैं इतनी ज़मीन है वो हमारे नाम करवा दे या इतना सोना चांदी दे दे और हम इस पूरे राज्य को छोड़ करके जा रहे हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि वो इस प्रकार से है, इस वजह से विद्वान जनों का वहाँ पर होना, विद्वत्ता हासिल किए लोगों का वहाँ पर होना, आपके जो अमात्य हैं, वो अमात्य जिसका हमने पूर्व में जिक्र किया था कि वो लोग जिनके साथ में आप बैठ करके अपनी विचार मंत्रणा कर सकते हैं, ऐसे स्थान पर जहाँ पर एक पक्षी तलक भी ना हो।
तो इस प्रकार से मनु महाराज बहुत आराम से इस 7वें अध्याय को आप लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। इसी वजह से ही ये अध्याय भी विस्तार को प्राप्त होता जा रहा है। लेकिन एक एक चीज आपको बता रहे हैं कि शत्रु के साथ में किस प्रकार से रवैया रखे, बर्ताव रखे, जीते तो क्या करे, हारे तो क्या करे, जीतने के बाद में भी 1000 तरीके आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से कब कब क्या क्या करना चाहिए। इस कक्षा में सिर्फ इतना ही। अब हम आगे पढ़ेंगे कि सच्चा मित्र सबसे बड़ी शक्ति होती है, और हम सच्चे मित्र के बारे में अगले श्लोकों के माध्यम से अगली कक्षा में जानेंगे। इस कक्षा में बस इतना ही। यदि ये कक्षाएं आपको अच्छी लगे तो इनको सबके साथ में शेयर करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देवें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। कृणवंतो विश्वमार्यम।